प्लूटो की नई हाई डेफिनेशन इमेजेस आ चुकी हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे रेवलेशन दिए हैं जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाओगे। जस्ट इमेजिन, जिस तरह से सी टर्टल्स अपने अंडे देने के लिए बीच पर आते हैं ताकि उनके बच्चे बाहर निकलते ही फौरन पानी में अपने खाने की तलाश के लिए भाग सकें। अब इसी माइंडसेट के साथ जरा नासा के न्यू हॉरिज़ॉन स्पेस प्रोब की कैप्चर की गई इन स्ट्रक्चर्स पर गौर करना जो प्लूटो की आइसी सरफेस पर हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये एग्जैक्टली कर्व होल से मैच करते हैं। एंड यू नो व्हाट, द वैलिड पार्ट, नासा के अकॉर्डिंग प्लूटो के जिस रीजन में ये दिखे हैं एग्जैक्टली वहीं पर प्लूटो का ऑलमोस्ट सारा लिक्विड वाटर बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। सो क्या प्लूटो की इस एक्सट्रीम कोल्ड में भी कोई प्रोब जैसी टाइट शेल वाली पीसेस पनप रही हैं? नासा के पास हाई डेफिनेशन फोटोज मौजूद हैं जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन ज़रा इन इमेजेस को देखो। ये प्लूटो के एटमॉस्फेयर की पिक्चर्स हैं। नासा के अकॉर्डिंग बिना किसी वोल्केनिक एरप्शन के भी पॉइजन गैसेस से भरती जा रही हैं, which is kind of similar of Earth as well। यहाँ भी पिछली 2 सदियों में इंसानी एक्टिविटीज ने एटमॉस्फेयर को टॉक्सिक गैसों से भर दिया है। सो ऑल इन ऑल प्लूटो दूर से जितना खामोश नजर आता है, शायद वो उतना खामोश बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब मैं इसकी सभी इमेजेस देख रही थी तब मुझे एक वियर्ड सी इमेज मिली। ये छुपा रुस्तम है एरोकोड, ये स्नोमैन शेप के एस्टेरॉइड जो प्लूटो के पीछे छुपा था। ये छुपा रुस्तम है एरोकोड, एक स्नोमैन शेप का एस्टेरॉइड जो प्लूटो के पीछे छुपा था। हालांकि नासा के अकॉर्डिंग ये कोई ऑर्डिनरी एस्टेरॉइड नहीं है, बल्कि एक टाइप का टाइम कैप्सूल हो सकता है, क्योंकि एस्टेरॉइड यूजुअली ऐसी शेप के नहीं होते। तो आखिर प्लूटो अपने अंदर और ऐसे कितने राज छुपा कर बैठा है? प्लूटो हमेशा से नासा के लिए एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी का टॉपिक रहा है। 2006 से पहले हमारे पास जो प्लूटो की क्लियर पिक्चर्स थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। We literally knew about Jupiter and Saturn moons than Pluto, और इसीलिए 2006 में नासा ने स्पेशली प्लूटो को स्टडी करने के लिए एक स्पेस प्रोब लॉन्च किया कॉल्ड द न्यू हॉरिज़ॉन। इस मिशन का बेसिक टारगेट था जितना जल्दी हो सके प्लूटो के करीब पहुंचकर हाई डेफिनेशन इमेजेस को भेजना और उसके जरिए प्लूटो की सरफेस और उसके एनवायरनमेंट की पूरी कहानी हम तक पहुंचाना। और अपने 9 सालों के लंबे सफर के बाद वो मोमेंट फाइनली आ चुका था। न्यू हॉरिज़ॉन ने इमेजेस भेजी और उन्हें देखते ही इट वाज क्लियर। प्लूटो की सरफेस पर एक बड़ा सा हार्ट शेप स्मूथ प्लेटनो रीजन है कॉल्ड स्पुटनिक प्लेनम। लिटरली ये इतना रिसेंटली बना है कि आप कह सकते हो कि जब इंसान इवोल्व हो रहा था तब प्लूटो पर ये हार्ट बन रहा था। न्यू हॉरिज़ॉन ने जब प्लूटो के इस हार्ट पर जूम किया तो उन्हें पता चला कि दूर से प्लेन दिखने वाला रीजन असल में ऐसी आइसी पॉलीगोनल स्ट्रक्चर से भरा है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में उसी सिंपल प्रोसेस से बने हैं जो हम अपने घर के फ्रिज में रेप्लिकेट कर सकते हैं। जस्ट टू गिव मी एन आइडिया, अगर आप अपनी आइस ट्रे में पानी भरकर फ्रीजर में 1 साल के लिए छोड़ दें तो आप नोटिस करेंगे कि 1 साल बाद उसमें रखी हुई आइस
गायब हो गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि लंबे टाइम के लिए फ्रीजर में रखी बर्फ बिना पानी बने सीधा भाप बनकर इवोपरेट हो जाती है। इसे साइंटिफिकली सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। यही प्रोसेस प्लूटो की इन स्ट्रक्चर्स में पॉलीगॉन्स और होल्स बना रहे हैं। ड्राई आइस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इट डजंट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सीधा गैस बनकर एवोपरेट हो जाती है। 10 मिलियन साल पहले शायद कोई बड़ा ऑब्जेक्ट प्लूटो से टकराया था और नाइट्रोजन आइस के सब्लिमेशन प्रोसेस ने उसकी सरफेस को इन अजीब शेप में कर्व कर दिया। अगर ये थ्योरी एक्यूरेट है तो प्लूटो का ये बेरिड हार्ट, उसके स्ट्रक्चर और थिक एटमॉस्फेयर, इन सब के पीछे नेचुरल कॉसेस हैं। नाइट्रोजन आइस की स्टीम कुछ चीजें अभी भी सेंस नहीं बनाती। नाइट्रोजन की बर्फ व्हाइट होती है, लेकिन नासा का कहना है कि प्लूटो का मून चारों ओरिजिनली रेड नहीं था। उसे व्हाइट प्लूटो ने एक रेडिश कंपाउंड से कोट किया है। थुल्लुमकुला में मीथेन और ईथ जैसे हाइड्रोकार्बन के सोर्सेस मिले हैं। जब प्लूटो नेपटून की ऑर्बिट में आता है तो सन की हीट इन हाइड्रोकार्बन्स को थोलीन में बदल देती हैं, जो प्लूटो के एटमॉस्फेयर को टॉक्सिक बनाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम इन कॉस्मिक सीक्रेट्स को देखते हैं तो ये एहसास होता है ये सब कितना प्रिसाइज और ऑर्गेनाइज्ड है। ये यूनिवर्स का एक एक सिस्टम, प्लैनेट्स की एक रोटेशन और उनकी अंदर के राज, सब हमें उस अजीमोशान खालिक की कुदरत का एहसास दिलाता है, जिसने इस कायनात को इतनी बारीकी से बनाया है। ये सब कितना एक्यूरेट है ये तभी कंफर्म होगा जब नासा एरोकोड एस्टेरॉयड को डिटेल में स्टडी करेगी। क्योंकि दोस्तों, ये एस्टेरॉयड एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें हमारे अपने सोलर सिस्टम की सच्चाई बता सकता है। नासा एरोकोड को सोलर सिस्टम का एक टाइम कैप्सूल मानती है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम अभी भी अपने घर यानी इसी सोलर सिस्टम के बारे में कितना कम जानते हैं। जब हम प्लूटो जैसे दूर दराज के प्लैनेट्स और वहाँ के इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स के हर एक सिस्टम, हर एक प्लैनेट की प्रिसाइज अलाइनमेंट है और ये कॉस्मिक मिस्ट्रीज सब उस अजीमोशान खालिक की कुदरत का छोटा सा इशारा है, जिसने इस गहरी खामोशी में भी जिंदगी का राज छुपा रखा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। गैलेक्सी कुदरत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड बिफोर आई लीव, जस्ट रिमेंबर, the universe isn't just a collection of cold rocks and silent gases. It is a grand masterpiece of design, screaming the truth that nothing here is by accident and everything exists for a reason. Stay curious, keep looking at the stars, and never stop searching for the truth. See you next time. Till then, Allah Hafiz.